ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न उत्तर प्रदेश मैनपुरी से साधना यादव जी का दूसरा प्रश्न, एक हम उसको चर्चा कर चुके, ये दूसरा प्रश्न है। उसने पूछा है, संसार में सर्वोत्कृष्ट क्या है? आप है प्रभु जी। इस संसार में सबसे उत्कृष्ट तो आप ही है, या ये कहो कि संसार में सबसे उत्कृष्ट मैं हूं। बात तो इतनी सी है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ी हम चर्चा करेंगे। देखो महाराज, सबसे पहले तो हमें कोई चीज अगर इस अध्यात्म शास्त्र में समझने का प्रयत्न करना है, उसमें गहरा उतरना है, तो हमें कैसे करना चाहिए, इसकी एक पद्धति आज हम सीख लेते हैं। वाक्य में कई शब्द और कहीं उसके प्रत्यय भी ऐसे हैं जिसको समझना जरूरी है। देखो, संसार में मतलब ये हुआ कि संसार के अंदर ऐसा क्या है जो सर्वोत्कृष्ट है। मतलब कि संसार सर्वोत्कृष्ट नहीं है, संसार में कुछ है जो सर्वोत्कृष्ट है। जैसे कि एक बकेट में कई सारे खिलौने रखे हुए होते हैं, उसमें 4 व्हीलर कार भी है और ट्रेन का छुक छुक इंजन भी है, उसमें एक गुड़िया भी है, एक गुड्डा भी है, उसमें अनेक अनेक प्रकार के लट्टू भी है, सब अंदर रखे हुए हैं। और बच्चे को कोई एक सबसे ज्यादा बताए कि इसमें तुम्हें सबसे सुंदर, सबसे पसंद क्या है, तो उस बकेट से कोई एक वस्तु वो उठाकर कहेगा कि ये सबसे मुझे ज्यादा प्रिय, सबसे उत्तम है। ऐसे संसार में सबसे सर्वोत्कृष्ट क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि संसार सर्वोत्कृष्ट नहीं है महाराज, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो सर्वोत्कृष्ट है। अच्छा, एक दूसरी बात भी ये समझ लेनी जरूरी है कि संसार में सर्वोत्कृष्ट क्या है, इस क्या को समझ लेना भी जरूरी है। मतलब उत्कृष्ट तो बहुत है, लेकिन उस सब उत्कृष्ट वस्तुओं में, विशिष्ट वस्तुओं में भी कोई एक वस्तु ऐसी है जो सर्वोत्कृष्ट है। यह क्या बताता है कि इसमें अनेक वस्तु है, और जिसमें अनेक अवयव हो वो नित्य नहीं होता, वो उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो टिकने वाला नहीं है। हर क्षण वो बदलता रहता है, विनश्यति, विनाश उसका होता रहे, षड विकार वाला होता है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति, अंत में उसका विनाश हो जाएगा। जो अवयवी है, जिसको अवयव है, जैसे कि हमारे अवयव है, ये हाथ पांव, ये सब हमारे अवयव है। तो अवयव जिसका है वो उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? जो एक रूप है, एक रस है, वही उत्कृष्ट होगा। ये हुई शब्द के विश्लेषण की बात। ऐसे अगर हम समझकर, हम जानते तो है, अंदर अंदर कुछ जानते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम जानते हैं, हम वाक्य में प्रयोग भी कर देते। इस वाक्य का प्रयोग किया था आपने कि संसार में सर्वोत्कृष्ट क्या है। सर्वोत्कृष्ट को भी समझना जरूरी है, क्या को भी समझना जरूरी है, संसार में, उस में को भी समझना और संसार को भी, तो तब ये पता चलेगा कि उसको उत्कृष्ट क्या हो सकता है। संसार की सभी वस्तुएं मिथ्या है। विनश्यति, अस्ति, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयति और विनश्यति, ये षड विकार वाली है। मतलब उसका जन्म होता है, फिर वो टिकती है, फिर उसकी वृद्धि होती है, और जो बनने के लिए उस पैदा होती है वो परिणाम को प्राप्त होती है। जैसे कि बच्ची पैदा हुई तो धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ बढ़कर कितनी बढ़ती है, एक औरत बन जाती है, तब तक बढ़ती है, विपरिणाम को प्राप्त हो गई। फिर अपक्षीयते, फिर धीरे धीरे उसका क्षय होता है, और एक समय ऐसा आता है कि विनश्यति, उसका नाश हो जाता है। उसी तरह इस संसार की हर एक वस्तु जन्मी हुई है, और जन्मी है उसमें ये षड विकार है, और जिसमें ये विकार है वो उत्कृष्ट हो नहीं सकता। संसार की कोई चीज उत्कृष्ट नहीं है। तो क्या है? हमने कहा कि आप है या मैं हूं, तो कहने का मतलब है कि इस संसार में मेरा होना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, मेरा होना और मेरा ज्ञान स्वरूप होना, मैं जानता हूं, मैं सजीव हूं, मैं सभान हूं, मेरा सभान होना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा होना और मेरा सभान होना महत्वपूर्ण है। और मेरा सुख, मेरा जिसको हम सुख कहते हैं, वास्तव में वो आनंद है, मेरा सुख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन तीन चीजों के आसपास पूरा संसार घूमता है महाराज। तीन चीज अलग अलग, तीन वस्तु नहीं है, ये तीन पहलू है। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, ऐसे कोई एक चीज ऐसी है जिसके ये 3 पहलू है। वैसे 3 पहलू वाली चीज आप बना नहीं सकते, मैं बना सकता हूं, मुझे पता है कैसे बनाना, लेकिन आप प्रयत्न करना,
या ड्राइंग भी करना या कोई ट्रायंगल भी बनाना, लेकिन ट्रायंगल में भी ठोस वस्तु की मैं बात कर रही हूँ, चित्र की बात नहीं कर रही हूँ। जो 3 डायमेंशन होता है, 4 डायमेंशन होता है, ऐसी कोई 3 पार्ट वाली चीज बनाओगे तो उसका नीचे का बेस भी रहेगा, वो चौथा हो जाएगा। तो ये एक चीज ऐसी है जिसके 3 पहलू है। ये 3 पहलू क्या है? मेरा होना, मेरा सभान होना और मेरा आनंद, मेरा सुख। ये इस दुनिया में, इस संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा होना ही काफी है, समझ लो। अगर मैं नहीं हूं तो फिर क्या फायदा? संसार कैसा भी हो, उत्कृष्ट हो, निकृष्ट हो, जो भी हो, उसका कोई मायना ही नहीं, उसके कोई मायने ही नहीं है। अगर मैं नहीं हूं तो संसार नहीं है, मैं हूं तो बाकी सब है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा होनापन सबसे महत्वपूर्ण है। और मेरा सभान होना, मैं हूं तो सही लेकिन बेभान पड़ा हूं या तो गहरी नींद में पड़ा हूं, तो संसार में पता नहीं क्या चल रहा है। जब आप हुआ तो डूब गई दुनिया। जब मैं ही मर गया, मैं ही सुषुप्त हो गया, मैं भी अभान हो गया, मैं भी समाधि में चला गया, तो ये दुनिया तो डूब गई। कहां पर है दुनिया हमारे लिए? औरों के लिए होगी, हमारे लिए कहां है दुनिया? नहीं है। तो मेरा होना, मेरा सभान होना और मेरा सुख, हमारी हर एक प्रवृत्ति, हमारी हर एक विचार सरणी, हमारा हर एक क्रियाकलाप, मतलब ये समझ लो कि हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारा वर्तन सिर्फ और सिर्फ सुख की प्राप्ति के लिए होता है। अगर हमें पता चले कि ऐसा करने से दुख होगा तो हम वो नहीं करेंगे। अगर हमें पता चलता है कि आज के, जैसे कि कहते हैं ना, तीर्थ स्थानों में किए हुए पाप का कोई निराकरण नहीं है, वो बहुत बढ़ जाता है, मतलब वो मुश्किल से दूर होता है। लेकिन उससे भी बड़ा गुरुद्रोह, ऐसा पाप है जिसका कोई निराकरण ही नहीं है। तीर्थ में किए हुए पाप का भी शायद होगा, लेकिन गुरुद्रोह का कोई निराकरण बिल्कुल ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा होना, मेरा सभान होना और मेरा सुखी होना, अगर मुझे पता चले कि मैं ऐसे विचार करूंगा तो इतना बड़ा पाप होगा जिसका कोई निराकरण नहीं होगा, तो मैं ऐसे विचार नहीं करूंगा। मैं ऐसी वाणी बोलूंगा जिससे मुझे बहुत दुख मिलने वाला है, तो मैं ऐसी वाणी नहीं बोलूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य करूं जिससे मुझे बहुत ही पीड़ा होने वाली, बहुत ही दुख होने वाला, जिंदगी भर होने वाला है, तो मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे पता चले कि वहां जाने से दुख होगा, ये करने से दुख होगा, ये बनने से दुख होगा, ये पाने से दुख होगा, तो हम ये नहीं करेंगे। तो हमारी हर एक क्रिया, हमारा समग्र अस्तित्व, कण कण यही चाहता है, सुख चाहता है। जिसको हम सुख कहते हैं संसार की भाषा में, उसको शास्त्र की भाषा में आनंद कहते हैं। सुख का विरोधी दुख है, लेकिन आनंद का विरोधी कोई नहीं है। तो हम वास्तव में तो आनंद ही चाहते हैं, लेकिन वो आनंद हमें सुख के रूप में प्राप्त होता है, विषयों के सुख, इंद्रियों के सुख, जिस किसी भी। तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार में अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो मेरा होना और मेरा सभान होना और मेरा सुख, इससे ज्यादा किसी के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम कहेंगे हमारे लिए महत्वपूर्ण, दूसरों के लिए थोड़ी है, दूसरों के लिए भी यही महत्व। देखो, अस्तित्व समग्र है। हमारा अस्तित्व का मतलब क्या? मैं हूं, मेरा होना मतलब मेरा अस्तित्व। मेरा अस्तित्व माने मेरे अकेले का अस्तित्व। अस्तित्व अकेला नहीं होता। जैसे हमने कहा मेरे इस कमरे का आकाश और तुम्हारे कमरे का आकाश, उसमें फर्क है। फर्क कोई नहीं है, आकाश तो एक ही है। जितनी स्पेस को इन दीवारों ने घेर लिया और उसके ऊपर छत डल गई, नीचे तला है, तो ये हमारा है, तो कमरा तो ये हमारा आकाश हो गया। और आपके वहां का आकाश आपका हो गया। आकाश तो एक ही है। उसी तरह समग्र अस्तित्व, समग्र सृष्टि का अस्तित्व मात्र महत्वपूर्ण है। और अस्तित्व का बोध मात्र, ज्ञान मात्र, हर एक का बोध, हर एक, मेरा बोध, तुम्हारा बोध, इसका बोध स्वरूप महत्वपूर्ण है। और आनंद महत्वपूर्ण है, उपयोगिता महत्वपूर्ण है, सुख महत्वपूर्ण है। सब एक ही चीज के अलग अलग नाम है। समष्टि का सुख, समष्टि का आनंद, समष्टि का बोध, समष्टि का अस्तित्व, मेरा बोध, मेरा अस्तित्व, मेरा सुख, सब एक ही है। जब हम यहाँ इसको अनुभव करते हैं तब हम इसको आत्मा की अनुभूति कहते हैं। और जब बाहर सब जगह हम इसको हर एक जगह अनुभव करते थे, परमात्मा की अनुभूति कहते हैं। तो आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। महाकाश क्यों कहना पड़ा हमें?
ये महाकाश है। महाकाश क्यों कहना पड़ा? क्योंकि हमने इसको परिच्छिन्न आकाश मान लिया। ये मठाकाश, मठ के अंदर, घर के अंदर रहा हुआ आकाश मठाकाश हो गया। तब इसकी पेरिटी में, इसकी तुलना में हमें बाहर के आकाश को महाकाश कहना पड़ा। उसी तरह यहां हमने अगर आत्मा कह दिया तो सब में जो है उसको हमें परमात्मा कहना पड़ेगा। तो आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। मतलब कि परमात्मा का अस्तित्व, परमात्मा का बोध, परमात्मा से प्राप्त आनंद सबसे महत्वपूर्ण है। तो परम आत्मा जब कहा तब हम क्या उससे अलग रह गए? हमने आकाश शब्द कहा, महा निकाल दिया, मठ निकाल दिया, घट निकाल दिया, घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, ये विशेषण निकाल दिए। सिर्फ आकाश का हो तो अंदर बाहर का आकाश में कोई फर्क रहा क्या? तो सिर्फ आत्मा ही आत्मा है। परम हमने इसलिए कहना पड़ा कि हमने इसको जीवात्मा मान लिया। जीवात्मा की पेरिटी में वो परम आत्मा है। जीवात्मा मतलब परिच्छिन्न आत्मा, परमात्मा मतलब अपरिच्छिन्न अनंत आत्मा। तो वही महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हमें अनुभव हो रहा है, जो भी हमें अपनी इंद्रियों से हम जिसको ग्रहण कर पा रहे हैं, उन सब में वही परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। तो उस परमात्मा के कारण ही इस संसार का अस्तित्व है। तो अस्तित्व महत्वपूर्ण है, संसार नहीं महत्वपूर्ण है। उस परमात्मा के कारण ही सबको सब प्रकार के बोध हो रहे हैं, भान हो रहा है। ये सभानता, ये बोध, ये महत्वपूर्ण है। परमात्मा का बोध, संसार का बोध, ये हमें कहना पड़ रहा है। परमात्मा का, संसार का निकाल दो, बोध मात्र महत्वपूर्ण है, आनंद मात्र महत्वपूर्ण है। इस संसार में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई चीज नहीं है। एक ही वस्तु की ये तीन पहलू है, अस्तित्व, बोधित्व और खुशित्व, आनंद। अस्ति भाति प्रिय, इसको यहाँ पर कहते हैं अस्ति भाति प्रिय, उसको वहां पर कहेंगे सत चित आनंद। सच्चिदानंद परमात्मा से इस संसार में और कुछ महत्वपूर्ण। अरे महाराज, कहाँ संसार में परमात्मा है? दिख तो नहीं रहा है। जो दिख रहा है वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो इसका मतलब ये जिसकी प्रतीति होती है उसकी प्राप्ति नहीं होती। संसार की प्रतीति होती है, उसकी प्राप्ति नहीं होती। और जिसकी प्राप्ति होती है, प्राप्तस्य प्राप्ति है, उसकी प्रतीति नहीं होती। हम स्वयं आत्मा है तो कहाँ हमें वो जानने में हमारी इंद्रियों से पकड़ में आता है? प्रतीति मतलब इंद्रियों का ज्ञान। तो इंद्रियों से ज्ञान उसका नहीं होता, वो साक्षी भाष्य है। जीवात्मा साक्षी भाष्य है। या तो समझ लो कि हम ही परमात्मा है। हम अपने आप को, एक हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि वो किसी गांव में गए थे तो वहां वो नट वो खेल कर रहा था। जो नट होता है ना, रस्सी पर चलता है और ऐसे बांस पर चढ़ जाता है। तो उसने कहा कि स्वामी जी आपको कैसा लगा खेल? बहुत अच्छा लगा। तो आप बताओ, आप जो कहोगे वो मैं खेल करके दिखाऊंगा। उसने कहा नहीं होगा। नहीं स्वामी जी हो जाएगा, आप बताओ। तो उसने कहा अपने ही कंधे पर चढ़कर दिखाओ, मैं तुम्हें लाख रुपये दूंगा। उस जमाने की बात। कोई अपने कंधे पर चढ़ सकता है क्या? हम आपके कंधे पर, उसके कंधे पर, इसके कंधे पर, यहां पर, वहां पर, हर जगह हिमालय की चोटी पर जा सकते हैं। सब कुछ अपने कंधे पर नहीं चढ़ सकते। क्यों? क्योंकि अपने आप को हम कैसे जानेंगे? जानने वाले हम स्वयं हैं, अनुभव करने वाले हम स्वयं हैं। तो जिसकी प्रतीति होती है वो संसार है और जिसकी प्राप्ति होती है वो परमात्मा है। तो हर जगह हमने परमात्मा कह दिया तो हम उसमें आ गए। वही महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो दिख रहा है उसी की सत्ता से, उसी की चेतना से स्फुरित हो रहा है। उसी की सत्ता से, उसी की चेतना से उसका बोध हो रहा है। सत्ता स्फूर्ति देने वाला परमात्मा ही इस संसार के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो परमात्मा महत्वपूर्ण है। ये जो नाम रूप है, जो पंच महाभूतों का प्रपंच है, ये नाम रूप लेकर परमात्मा अभिव्यक्त। नाम रूप महत्वपूर्ण नहीं है। एक पुरुष है, एक स्त्री है, रमन भाई नाम है, गीता बहन नाम है। तो नाम और पुरुष और स्त्री ये जो दिख रहा है ये महत्व, वो परमात्मा रमन भाई के रूप में दिख रहा है, परमात्मा गीता दीदी के रूप में दिख रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो सत्य चित्त आनंद, यह हमारा होना, हमारा सभान होना और हमारा आनंद, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें तो लगता है। प्रभु जी, हमें लगता है आपके प्रश्न की चर्चा आपको संतोषकारक लग रही होगी। हरि ओम।